हेलो भाई, नमस्ते। जय हिंद आप सभी भाइयों को। कैसे हो भाई आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, जैसा कि हमने पिछले क्लास में हम लोग अपना कॉन्सेप्ट जो था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था परसेंटेज का, वो हमने डिस्कस कर लिया था और हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके थे। हमने अपने क्वेश्चन सीट का जो था, अपने सीट का हमने कल के क्लास में 1 to 10 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन से। और जो भी मतलब किसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर नया कॉन्सेप्ट लगेगा तो मैं क्वेश्चन करते वक्त कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका टेंशन ना लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को 170 क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, परसेंटेज में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ क्लास में ही। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अपना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का, किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, का 34% कितना है। यहाँ पे लेकिन आप यहाँ पे देखिए, किलोमीटर में दिया हुआ यूनिट और ये यूनिट जो है सेंटीमीटर में है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को पहले किलोमीटर को, ये जो 12 किलोमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको सेंटीमीटर में आंसर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग पहले 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 किलोमीटर बराबर 12 × 1000 मीटर हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये मीटर में आ गया। अब हमको इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 12,000 मीटर में कितना होगा? इंटू 100। तो 12 × 1000 इंटू 100, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब बोल रहा है इसका 34% कितना है। 34% निकाल दीजिए, 34/100। तो 100 से 100 कट गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 जीरो लास्ट में आएगा किसी न किसी ऑप्शन में। तो आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है। इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। तो अपना ऑप्शन बी नंबर हो गया। हम ऐसे ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 408,000 सेंटीमीटर अपना इस सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ in place of ph, then what would be the percentage reduction in the number of letters? यदि शब्द फोटोग्राफ में ph के स्थान पर f लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत कमी आएगी। जैसे दिया हुआ हमारे पास शब्द क्या है, फोटोग्राफ, ये वाला हमारे पास वर्ड दिया है। लेकिन क्या बोल रहा है कि पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए। यहाँ पे पीएच कहाँ कहाँ है, देखिए पीएच यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि इसके स्थान पे हम लोग को क्या लिखना है, एफ लिखना है, एफ। और बाकी सब जो बचा है उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना, वैसा का वैसा ही रहने देना है। तो पीएच की जगह पर हम एफ लिखेंगे तो क्या होगा, FOTOGRAO। ठीक है, सॉरी वो नहीं, यहाँ पे अपने पास एफ है, पीएच की जगह पे हमको एफ लिखना है ना, तो एफ। ठीक, तो बोल रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत कमी आएगा। व्हाट वुड बी द रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 लेटर्स हैं, 10 अक्षर हैं, है कि नहीं है। लेकिन हम जब पीएच को एफ से रिप्लेस करते हैं तो कितने लेटर बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर होगा। तो हमसे यही बोल रहा है कि कितने परसेंट का कमी आया। तो कितने का कमी आया, 2 का कमी आया। ओरिजिनली कितना था, 10। तो ओरिजिनली हम लोग क्या लिखते हैं नीचे, इंटू परसेंटेज में पूछा था तो 100%।
तो काट देंगे तो 20% का कमी आया। माइनस क्या डिनोट करता है? कमी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए होगा। समझ गए? आसान सवाल था भाई, सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है इफ m% of m and n% of n बराबर 2% of m into n, what percentage of m is n? बोल रहा है what percentage of m is n? किसका? n, m का। तो n बटा m निकालना है हमको, ठीक है ना, इंटू 100%। हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखिए क्या बोल रहा है, m% ऑफ m, तो m% ऑफ m प्लस n% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बराबर n इंटू 2% इंटू m इंटू n। ये बोल रहा है हमसे, सही बोल रहा है। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर परसेंटेज प्लस n स्क्वायर परसेंटेज बराबर 2m इन परसेंटेज। होगा कि नहीं होगा? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में परसेंटेज है, तो हम परसेंटेज को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और राइट साइड में क्या बचेगा, 2mn परसेंटेज। अब परसेंटेज इधर भी है इधर भी है, तो परसेंटेज को परसेंटेज काट देंगे हम लोग। तो क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2mn। बचा कि नहीं बचा? जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0। तो आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो हीट करना चाहिए। ये कुछ है जो आप पहले पढ़े भी होंगे लोअर क्लासेस में, और अब मैं अलजेब्रा में इसको आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो देखिए क्या है, आप लोग पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे m लिखा हुआ है और बी की जगह पे n लिखा हुआ है। तो क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल लेंगे बोथ साइड, ठीक। तो क्या आ गया, m माइनस n बराबर 0। तो m इसको n को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो m बराबर n आ गया। तो इसका मतलब दोनों नंबर इक्वल ही है अपने आप में। तो n की जगह पे हम लोग m लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो m n जब m लिख सकते हैं। तो m बटा 1 कट गया तो कितना आया, 100%। तो कोई भी नंबर अपने आप का 100% ही होता है। तो इसका उत्तर सी होगा। समझ में आया भाई? चलिए ठीक है, हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको ना इस सवाल में देखिए क्या है, इस सवाल में एक ही है कॉन्सेप्ट। आपको अगर ये वाला जो है ना फॉर्मूला पता होगा, अगर आपको एग्जाम में उस टाइम पे हीट करना चाहिए माइंड में, ठीक है ना। बहुत लोग को प्रेशर में हीट नहीं करता है सब चीजें, तो एग्जाम टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट हीट करना चाहिए आपका माइंड, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5 अनुपात 5/6, then by what percentage is the first number more or less than the second number? यदि दो संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत या अधिक है। पहली पूछ रहा है कितना अधिक है दूसरी से, तो दूसरी को हम लोग को नीचे लेना है। समझ में आया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या बोला, टू नंबर था इन द रेशियो 4/5। देखिए कोई नंबर है ए और अनुपात बी, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4/5 अनुपात 5/6। तो आपको मैं रेशियो में सिखाऊंगा, अगर ऐसे अनुपात हो तो हम लोग को क्या करना होता है, जो नीचे नंबर है ना, जो नीचे नंबर है इसका एलसीएम लेना और दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम कितना होगा, 30। तो यहाँ पे क्या आ गया, काटेंगे तो 6 और ये काटेंगे तो 5, तो कितना है 24/25 आ गया। क्योंकि ऐसे फ्रैक्शन से हम लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है,
ठीक है, तभी तो हम लोग परसेंटेज निकाल पाएंगे। निकालने के लिए तो ऐसे भी निकालेंगे, लेकिन ऐसे निकालने के लिए हमको ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, तो सिंपल रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों नंबर का अनुपात क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 24:25। अब पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर मोर और लेस, जो पहला नंबर है दूसरे से कितना कम या ज्यादा है। तो यहाँ पे तो 25 है दूसरा नंबर, और पहला नंबर कितना है, 24 है। तो कितना कम, कम या ज्यादा है, क्या है, कम है, एक कम है, किससे, दूसरे से। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100%। तो क्या है अपने पास, 25 चौके 100 माइनस 4%। माइनस क्या, हम बता रहा हूँ बार बार, माइनस डिनोट करता है कितना कम है, लेस। ठीक, तो 4% कम है। अपना उत्तर क्या गया, पहला ऑप्शन। या तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते थे, ए अनुपात बी है, अपने पास दिया हुआ है दोनों का रेशियो 4:5 या 5:6। तो हम लोग को एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा 24, और ये क्या होगा 5×5 = 25। तो डायरेक्टली करना है। ठीक है ना, इससे टाइम जो हम लोग एलसीएम निकाल कर मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बचेगा। ठीक है ना, तो टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है एग्जाम में। ठीक है भाई, तो यही है आपका। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लगाए थे वो लगा दीजिए। ठीक, तो हम लोग, उम्मीद है कि आप सभी भाई को समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, हम हमारे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी थोड़ा मेहनत करिए हमारे साथ। ठीक ना, मैं आपको देखिए अच्छा अच्छा धीरे धीरे लेवल जो क्वेश्चन का, पहले मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराया, धीरे फिर अब लैंग्वेज बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, ऐसे ही लेंथी बनाता है एग्जामिनेशन में। और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, मैं खुद से बनाया हूँ, इसमें बहुत जो नंबर है, ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, और आपको इससे पता चलेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। मैं लो लेवल, मीडियम, डिफिकल्ट सब लेवल का क्वेश्चन लाया हूँ, और सब कराऊंगा आपको, हर ऑब्स्टेकल को पार कराऊंगा। जो भी बाधाएं आएगी ना आपके एग्जाम में, वो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि आपको उससे लड़ने के लिए मैं सख्त बना दूं। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखिए, आउट ऑफ टू नंबर्स 20% of the smaller number is equal to 14% of the larger number. If the sum of both the numbers is 8942, then what will be the value of larger number? दो संख्याओं में से छोटे संख्या का 20% बड़े संख्या के 14% के बराबर है। बोल रहा है दो संख्या है, हमको पता नहीं है दो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है बिगर, ये है, और छोटा वाला नंबर स्मॉलर जो नंबर है वो बी है। ठीक, यहाँ पे बिगर लिख लेते हैं, और ये स्मॉल। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर हमने क्या माना, बी, तो बी का 20% बड़े संख्या के 14% के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है, ये माना था हमने, तो ए के 14% के बराबर है। तो आप देख लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब दो बी बटा ए क्या है अपने पास, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 14/20, तो काटिए 2 से 7/10 आ गया कि नहीं आ गया। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग 8,942 है, दिया हुआ है अपने पास। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, ए हमारे पास 10 यूनिट है और बी हमारे पास 7 यूनिट है। तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 17 यूनिट। इसका मान दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू 8942। तो देख सकते हैं 17 से कट जाएगा, 17×5 = 85, 17×2 = 30, और 17×6 = 200 से। तो एक यूनिट का मान अपने पास क्या आ गया, 526 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। तो बड़ी संख्या का मान क्या, तो बड़ी संख्या हमने क्या माना था, ए माना था, तो ए का मान पूछ रहा है। तो ए कितना आया, यहाँ 10 यूनिट आया कि नहीं आया है, तो 10 यूनिट, ए बराबर 10 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 526 × 10, अगर एक यूनिट का मान 526 है, 10 यूनिट का मान इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5260 आएगा। समझे भाई, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, a water pipe is cut into two pieces. The longer piece is 64% of the length of the pipe. By how much percentage is the longer piece longer than the shorter piece? एक पानी की पाइप को दो भागों में काटा गया है। लंबा भाग पाइप की लंबाई का 64% है। लंबा भाग छोटे भाग से कितने प्रतिशत अधिक लंबा है। बोल रहा है लंबा भाग जो है, लंबा वाला भाग है, वो शॉर्टर जो पार्ट है
उससे कितने प्रतिशत अधिक लंबा है, मतलब कितना ज्यादा लंबा पूछ रहा है, ठीक है। कंपेयर टू शॉर्टर से पूछ रहा है, शॉर्टर नीचे आएगा, बस इतना लिखना है, शॉर्टर नीचे आना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए पाइप है, ठीक। अब बोल रहा है इसको दो भाग में काट दे, मान लीजिए हम यहाँ से काट दिए इसको, तो बोल रहा है पाइप को दो भागों में काटा गया, लंबा भाग पाइप की लंबाई का 64% है। मान लीजिए टोटल 100 यूनिट इसका लंबाई है, तो इसका 64% कितना आएगा, 100 का 64% कितना होता है, 64 ही होता है। परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 को कट गया 64 होगा। तो लंबा यूनिट को मान लीजिए लंबा वाला पार्ट है, शॉर्टेड पार्ट है, तो शॉर्टेड यूनिट पार्ट लंबा पार्ट 64 यूनिट हो गया। तो कॉमन सेंस से अगर पूरा 100 है और लंबा वाला 64 है, तो छोटे वाला पार्ट कितना होगा, 36 यूनिट होगा कि नहीं होगा। तब देखिए लॉन्गर और स्मॉलर का हमारे पास कितना आ गया, 36 अनुपात 64 अनुपात 36 आ गया। इसको काट लेते हैं, तो 16 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64, 4 9 36, तो 9। अब पूछ रहा है कि लंबा भाग छोटे भाग से कितने प्रतिशत अधिक लंबा है। तो लंबा तो 16 यूनिट है और छोटा 9 यूनिट है, तो कितना अधिक लंबा है छोटे से लंबा, 7 यूनिट ज्यादा है। किससे, छोटे वाले से, इंटू 100%। तो आपको पता हो कि 1/9, मैं आपको बता चुका हूँ कि 11.11% होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 7/9। तो आपको डायरेक्टली ऐसे करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई ना करें आप इसको, ऐसे मल्टीप्लाई करके आप फिर क्या करिएगा 700/9, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जिसको बेसिक फ्रैक्शन पता है वो ऐसे ही निपटा देगा इसको। अगर इस लेफ्ट साइड हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 77%, 77.77%। समझ में आया भाई, तुम्हारा उत्तर ए है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो बच्चा एग्जाम में ऐसे करेगा अपना 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लूज करेगा एग्जाम में, ठीक है ना। 10 सेकंड का वैल्यू आपको, अच्छे जो सवाल आएंगे ना उसमें आसान क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड लूज कर रहे हो तो आप सोच लो, जो अच्छा लेवल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उसमें आप टाइम ज्यादा दोगे, और जो बच्चा 10 सेकंड बचा रहा है उसके लिए तो टाइम अधिक बचेगा ना उसमें अच्छे क्वेश्चन देने के लिए। तो हो सकता है कि आप जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन वो छोड़ दोगे इस 10 सेकंड की वजह से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अगर 1/9 जिसको पता है कि 11.11 होता है तो 7 से मल्टीप्लाई करेगा सीधा, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बड़ा बात थोड़े है, समझे कि नहीं समझे। और फिर आप इसको ऐसे करोगे 700/9, फिर 7 हम अच्छे से ऐसे करोगे, फिर समझे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास, बोल रहा है इफ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पपियाज सैलरी इज लेस देन नीताज सैलरी इज। देखिए दो लड़की है, एक नीता है और एक पपिया है, ठीक है। कहते नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, किससे, पपिया से। तो 25% का आपको मैं फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूँ, 1/4 होता है। तो बोल रहा अगर पपिया का 4 यूनिट है, 4 यूनिट इसका इनकम है, तो नीता का जो है पपिया से एक ज्यादा है। तो 4 से एक ज्यादा कितना होता है, 5 होता है, होता है कि नहीं होता है। तो अब बोल रहा है बाई विच पपिया सैलरी लेस देन द नीता सैलरी, द परसेंटेज बाई विच, मतलब पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कितना कम है, पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, इसका 5 इसका 4 है, तो कितना कम है, 1 यूनिट कम है। किससे, नीता से। तो जिससे पूछा जाए उसको नीचे लेना, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि नीचे हम लोग को क्या लेना है, कौन सा नंबर लेना है। जिससे कंपेयर किया जाए उसी को नीचे लेना है, ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या 1/5 का तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि 20% होता है, तो 20% कम है पपिया का सैलरी नीता सैलरी से, समझे भाई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा सवाल, P is 6 times larger than Q. The percentage that Q is less than P is, P है, P Q के 6 गुना बड़ा है। तो P है और एक Q है, तो मान लीजिए Q1 है, तो P कितना होगा, 6 गुना बोल रहा है, 6 गुना होगा। Q P से कितना प्रतिशत कम है, Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 5 कम है। किससे, 30 से, जिससे उसको नीचे इंटू 100%।
तो जितना आएगा उसको लिखना है। और दूसरा मेथड से मैं आपको बता चुका हूँ, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो 5/6 पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 80 10/3%। तो इसको हम लोग मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 80 प्लस 3 सही 1/3%, विच इज इक्वल टू 83%। तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो यहीं पे, ठीक है। और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 80 से ऊपर ही आना है, क्योंकि 80 बट्टे पे इतना कुछ आ रहा है, तो 80 प्लस ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा यही। तो आप ये भी कर सकते हो ना, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। 16 25 80, 80 तो होना ही होना है, समझे। नेक्स्ट सवाल, if 80% of A बराबर 50% of B एंड B बराबर X% of A, देखिए क्या बोल रहा है, 80%, सॉरी 80% ऑफ ए बराबर, सवाल बोल रहा है 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लेते हैं और जीरो से जीरो भी कट जाएगा, तो ए बटा बी कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में है तो इस कट जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो 5/8 आ गया अपने पास, ए अनुपात बी आ गया 5/8, ठीक। बोल रहा है बी बराबर X% ऑफ ए, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसको ए को इस साइड लाइन क्या आएगा, बी बटे ए होगा बराबर X%, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो ए बटा बी 5/8 है, और तो बी बटे ए कितना होगा 8/5 होगा, विच इज इक्वल टू 1/5 होता है 20%, तो 20% 1/5 होता है, तो 8/5 कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 160% होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो एक्स परसेंटेज है और 160% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो एक्स का मान कितना है 160 आया कि नहीं आया। तो कंपेयर करना था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, जो सवाल बोला है उसको सॉल्व करना है और जस्ट कंपेयर करना है, ठीक, वैल्यू पुट करके। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 15% ऑफ ए प्लस बी, देखिए 15% ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% ऑफ दिया हुआ है ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। तो मान लीजिए ए का x% बी के बराबर है, यही ना पूछ रहा है हमसे, एक्स का मान पूछ रहा है, ए का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, हम तो हमने मान लिया x% बी के बराबर है, तो नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लिया करिए क्या पूछ रहा है। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी बराबर ए का x% है मान लिया हमने, तो एक्स का मान पूछना बताना है हमको, सिंपल है, समझे कि नहीं समझे। मतलब अगर हम ए को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बताना है हमको, बी बटा ए बताना है, समझे कि नहीं समझे। ऐसे करना आना चाहिए। अगर आपको सवाल में कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करना है तो आप लिख लीजिए बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी बराबर ए का x% हमने मान लिया, तो हमसे एक्स का मान 1% मान लिया, तो हमसे कितना प्रतिशत, सॉरी, तो कितना प्रतिशत हमसे वही पूछ रहा है ना, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो बी बटा ए बराबर x% है, ठीक। तो हमको बी बटा ए का मान बताना है, तो यहाँ से आप देख लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो ए बट प्लस बी बटा ए माइनस बी कितना आ रहा है अपने पास 5/3 आ रहा है। तो आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो सुना ही होगा, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बटे बी बराबर 8/2 बराबर 4/1। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए बटे बी नहीं पूछ रहा है हमसे, बी बटे ए पूछ रहा है, तो बी बटे की एक कितना होगा 1/4, 1/4 कितना होता है 25%, तो अपना उत्तर ऑप्शन ए आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। और अगर कंपोनेंडो डिविडेंड कैसे लगता है देख लीजिए, बता देता हूँ अभी ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए कंपोनेंट डिविडेंड कैसे लगता है, यहाँ पे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी आया था अपने पास, 8/3 आया था, सॉरी 5/3 आया था, ठीक।
कंपोनेंट में क्या है, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है पहले, ए प्लस बी माइनस प्लस पहले जोड़ना है, और फिर उसी में ऊपर वाले में जो है नीचे वाला घटाना है। तो नीचे वाला घटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी, तो इसको ओपन कर, और सेम जो हमने आरएचएस में किया है ना, सेम फंक्शन हमको एलएचएस में किया है, वही फंक्शन हमको आरएचएस में करना है। तो ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना है और ऊपर वाले में ही नीचे वाला घटाना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला ही आएगा और इस साइड नीचे वाला ही आएगा, ठीक है ना। और बीच में ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, समझे, यही है इस साइड भी। दोनों जगह जो न्यूमरेटर में दिया है वही आएगा, बीच में प्लस ऊपर और नीचे माइनस, और नीचे जो दिया है वो बाद में आएगा, समझे, ये है कॉन्सेप्ट। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, बी से बी कट गया तो ऊपर क्या आया, 2 आ गया। नीचे खोलेंगे इसको तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए से ए कट गया तो क्या बचा, 2 भी बचा, बी प्लस बी बराबर 8/2, 2 से 2 कट गया तो ए बटे बी, मैं आपको बताया था अभी 4/1 आया, और हमसे पूछ रहा है बी बटे ए, तो कितना है, 1/4 बराबर 25%। यही पूछ रहा था ना, तो ये सेम है, समझे ना, यही कंपोनेंट टू डिपेंडेंट है। और दूसरा मेथड ए बी है कि ए प्लस बी बराबर 5 है और ए माइनस बी बराबर 3 आ गया। तो इसको सोल्व करने आना चाहिए ना आपको, 2a बराबर 8, तो ए बराबर कितना आया, 4 आया। तो पुट कर दीजिए ए बराबर 4, यहाँ 4 पुट करिएगा तो इस साइड ले जाएगा कितना, -4, तो बी बराबर कितना आया, 1 आ गया। तो बी बराबर 1। अब बोल रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है, बी भाई ये पूछ रहा है, तो बी 1/4 बराबर 25%, समझे, इससे भी सेम आया। तो ये भी था मेथड 2, समझे। जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है सवाल। एन इंटरवल ऑफ 3 hours 50 minutes is wrongly estimated as 3 hours 45.5 minutes. The error percentage is 3 घंटे 50 मिनट के समय अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट माना गया है। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात, त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा है हमसे, एरर परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए पहले था हम लोग यहाँ पे घंटा भी और मिनट पे, तो हम किसी एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो मान लीजिए हमने मिनट में चेंज कर लिया, ठीक। तो इनिशियली कितना था टाइम, 3 घंटा 50 मिनट, 3 आवर 50 मिनट, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 180 प्लस 50 मिनट बराबर 230 मिनट होता है, समझे। और फाइनली बोल रहा है कि हमने जो गलती से मान लिया इसको, वो माना है 3 आवर 45.5 मिनट, तो कितना होगा ये, 180 प्लस 45.5 बराबर 225.5 मिनट होगा। तो बोल रहा है इनिशियली इतना था लेकिन गलती से हमने इतना मान लिया, तो कितना एरर हो गया, कितना गलती हो गया हमसे, त्रुटि कितना आ गया टाइम में, तो हमने -4.5 मिनट कम मान लिया ना। एरर तो हमारा यही था, मानना था हमको इतना, लेकिन मान लिए थोड़ा सा कम ले लिया हम लोग, तो गलती कितना क्या कर दिए, 4.5 मिनट गलती कर दिए। तो हमको यही एरर बताना है, तो एरर परसेंटेज क्या होगा, एरर परसेंटेज बराबर जितना एरर है, एरर बटे इनिशियल टाइम इंटू 100%, समझे। तो 0.5 हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे, तो 23 दूना 46, तो हमारे पास क्या आ गया, 45/23%, तो 23 दूना 46 होता है, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम परसेंटेज, मतलब 2 माइनस, तो 2 माइनस कौन सा ऑप्शन है, ये 2 प्लस है, ये भी 2 प्लस है, ये भी 2 प्लस है, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ही कम आ रहा है 2 से, तो अप्रोक्स लिखना चाहिए इसको, अप्रोक्स त्रुटि प्रतिशत बताना चाहिए अप्रोक्सली, ठीक। नहीं दिया है फिर भी अंडरस्टूड है अपने पास, नहीं दिया है फिर भी अंडरस्टूड है कि 2% से कम है, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2% अपना आंसर मान लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, if 60% of A's income is equal to 75% of B income, then B's income is equal to X% of A income. Find the value of X. यदि A की आय 60% है, B की आय के 25% के बराबर है,
तो बी की आय, ए की आय का एक्स प्रतिशत बोल रहा है, बी की आय, ए की आय का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, बी बटा ए पूछ रहा है बराबर एक्स परसेंट है, तो ये पूछ रहा है ना हमसे, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, और इसका निकालने के लिए हमको सवाल में ए वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि ए यहीं से निकलेगा, इन दोनों में रिलेशन यहीं पे दिया हुआ है। ए का 60% आय जो है वो बी के आय का 75% के बराबर है, हमको दिया हुआ है, दोनों बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो हमसे बी बाई ए पूछ रहा है, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बी और ए को इस साइड ले जाएंगे तो बटा में आ जाएगा, और चार इधर है और 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा तो 4/5, तो बी की आएगा कितना प्रतिशत आ गया, 1/5 हमको आपको बताए हैं 20% होता है, तो 4/5 कितना होगा, मल्टीप्लाई बचा 80%, कितना है ए बट्टा बी 80%, तो यही हमसे पूछ रहा था, तो दोनों का देख लीजिए, बी बाई ए है एलएचएस, और आर एच एस दोनों का कंपेयर कर देंगे, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो एक्स परसेंट का मान कितना आया 80%, तो 80% देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, समझे भाई, आसान था, जैसा आपको सवाल बोल रहा है बस वैसा करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 50% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो लार्जर नंबर है वो ए है, स्मॉलर नंबर जो है बी है, तो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, उनके सम के जो है ए प्लस बी के 15% के बराबर है, तो 15% क्या होता है, फ्रैक्शन बताइए, तो 5% आपको बता चुके हैं कि 1/20 होता है, 15% करने के लिए एलएचएस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 15% का मान, आया कि नहीं आया, 3/20, तो 3/20, तो यहाँ से देखिए इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 20/3 हो गया कि नहीं हो गया, इसको लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आ गए, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये तो आता ही होगा सबको ना। अब यहाँ पे भी सेम है कॉन्सेप्ट, या तो ए वाला लगा लीजिए, ए प्लस बी बराबर 20 और ए माइनस बी बटा बराबर 3, या तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, ठीक, तो ए बटा बी कितना आएगा 23 बटे, पहले ऊपर वाले में 3 जोड़ना है तो 23, और फिर ऊपर वाले में ही 3 घटाना है तो 17, तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या हमने ये माना था, छोटी संख्या बी माना था, तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी कितना है अपने यहाँ से 23:17 है, तो ये हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और यहां से भी कर सकते हैं, देखिए यहां से है, आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, 2a बराबर इतना आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ से लेंदी हो जाएगा इसमें तरह, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आसान है, जहाँ पे इतना आसान डाटा दिया हो वहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ही लगाइए, ठीक ना भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए अपना नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, the difference between the value of a number increased by 20% and the value of a number decreased by 25% is 36। कोई नंबर है, फाइंड द नंबर, कोई नंबर ए है, तो बोल रहा है ए के जब वो नंबर 20% से बढ़ाया जाता है, मतलब 20% वृद्धि कर जाता है, तो 20% का मान क्या होता है 1/5, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो वो नंबर अपने आप को कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और बोल रहा है और उसी नंबर को 25% घटाने पर 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, तो पहले 4 था, 25% 4 का 25% 1 होता है, तो 1 घटा देंगे तो अपने आप का नंबर कितना हो जाएगा, ये अपने आप का 3/4 हो जाएगा, पहले 4 था 1 घटा दिया तो क्या होगा 3 बचा, तो 3/4, या तो बोल रहा है इन दोनों के मानों का अंतर, तो बड़े में छोटे, अंतर मतलब डिफरेंस मतलब बड़ा में छोटा है, इक्वल टू 36, तो बोल रहा है 6a/5 माइनस 3a/4 बराबर 36, तो संख्या का मान बताना है हमको, सिंपल है, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो 20 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 6 24,
ए माइनस 15 ए बराबर 36। तो 9 ए बराबर 9 ए बटे 20 बराबर 36। तो 9 चौके 36। तो ए का मान कितना आ गया? 20 चौके 80 आ गया। तो हमारा उत्तर ऑप्शन डी है 80। आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है। इन अ टेस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे होंगे कि लैंग्वेज बढ़ते जा रहा है, और जिसको लैंग्वेज में दिक्कत होता है तो वो बच्चा है ना, बार बार पढ़े क्वेश्चन को। अभी पढ़ने का टाइम है, एग्जाम टाइम थोड़े आप प्रैक्टिस करोगे पढ़ने का। तो यहाँ पे आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा यही मानना है कि जो बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से कमांड कर लेगा ना पढ़ने का, वो मैथ में कभी भी फेल नहीं करेगा, अपने आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो प्लीज इस पे फोकस करिए। आपको क्या बोलते हैं, जल्दी में नहीं रहना है। कोई बच्चा बहुत जल्दी में रहता है, सवाल करना है सवाल करना। अरे सवाल कैसे करोगे जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, सवाल कैसे करोगे? तो प्लीज आप सवाल करिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सवाल करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए। धीरे धीरे अपने आप क्वेश्चन पढ़ने और समझने का स्पीड आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग भी। तो चलिए क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है इन अ टेस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, अर्पिता आंसर 65% of the first 40 questions correctly. What percentage does she need in the remaining 40 question to score 75% overall? 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में जिसमें प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में 65% सही करती है। 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्न सही करने होंगे? तो क्या बोल रहा है, 75% अंक प्राप्त करने के लिए हमको 75% अंक प्राप्त करना है, ठीक है, पिता को। ठीक बोल रहा है 80 प्रश्नों की परीक्षा में जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का है, और पिता पहले 40 प्रश्नों में, देखिए टोटल क्वेश्चन 80 है टोटल क्वेश्चन। अब पहले 40 प्रश्नों में, इनिशियल 40 क्वेश्चन में अर्पिता को अर्पिता 65% सही करती है, तो 65% सही कर लेती है। 40 क्वेश्चन का 65%, तो 5% का मान आपको बता चुके हैं हम, 1/20 होता है। तो 65% करने के लिए क्या होगा, लेफ्ट साइड में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 65%। तो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 13/20 आ गया। तो अर्पिता ने 40 क्वेश्चन में 65% सही किया, मतलब 40 क्वेश्चन में का 13/20 भाग उसने सही किया, मतलब 13 दूनी 26 क्वेश्चन जो है अर्पिता अभी सही कर चुकी है। लेकिन टोटल प्रश्न 80 है, 80 में हमको 75% बोल रहा है सवाल कि 75% अंक प्राप्त करने के लिए शेष 40 प्रश्नों से कितना प्रतिशत, तो हमको टोटल में 75% अंक प्राप्त करना है ना। तो अगर हमको टोटल में 75% अंक प्राप्त करना है तो 80 क्वेश्चन टोटल है, तो 80 में हमको 75% प्राप्त करने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? तो 80 का 75% कितना होता है, 3/4 बराबर 20 चौके 80। तो 60 क्वेश्चन हमको सही करना है। तो आप देख सकते हैं हमने पहले 40 में अर्पिता ने 26 ही क्वेश्चन सही किया, तो अब बचा जो 40 क्वेश्चन है, अब बचा जो क्वेश्चन 40 है उसमें 60% अर्पिता को सही करना है। तो कितना होगा, तो हमारे पास देखिए क्या पूछ रहा था, 75 40 क्वेश्चन 40 प्रश्नों में उसे कितने प्रतिशत प्रश्न सही करने होंगे। तो अब 40% जो है उसमें कितना क्वेश्चन सही करना होगा उसको, तो वही हमसे सवाल में पूछा गया है। और एक अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये आपको ऐसा सवाल एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको टोटल 60 क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो इसको मिटा लूं थोड़ा। देखिए तो क्या है, टोटल हमको 60 करना है, लेकिन हमने 26 क्वेश्चन 40 में कर लिया है। तो 60 में 26 बचाएंगे तो कितना घटेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा,
10 में 4 गया, 6 गया 4, और 4 में से 3 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3। तो हमको जो 40 क्वेश्चन बचा हुआ, 40 तो हमने अटेम्प्ट कर दिया पहले ही, लेकिन अर्पिता को अब 40 क्वेश्चन ही बचा हुआ, टोटल 80 क्वेश्चन था, तो 40 अटेम्प्ट कर दिया तो 40 ही बचा ना, तो 40 में उसको 34 सही करना है। तो कितना प्रतिशत सही करना है, तो 34 सही करना है कितने में, 40 में, इंटू 100%। समझे? तो ये हमारा उत्तर होगा सवाल का, इसको सोल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 17, तो कितना आया, 85% आंसर सही करना होगा। रिमेनिंग 40 क्वेश्चन में उसको 85%, अगर जो बचा हुआ 40 क्वेश्चन है ना, उसमें अगर अर्पिता उसका 85% क्वेश्चन सही करेगी तो उसका 75% अंक प्राप्त हो जाएगा। समझे ना भाई? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप मैं बोलूंगा घर पे भी जाके इसको एक बार ट्राई करिएगा, और ना समझे में तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर ट्राई करिएगा। जब जितने बार ना आए 2-3 बार करिए, अपने आप मेरा स्टूडेंट हो आप, कर जाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये होगा आज का हमारा लास्ट सवाल है भाई, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज देखिए, इसको अच्छे से करिए। The sum of two numbers is 520. If the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then both become equal. Find the smaller number. Smaller number पूछ रहा है हमसे, तो बोल रहा है the sum of two numbers is 520. तो मान लेते हैं दो नंबर ए और बी है, बड़ा ए है और छोटा है। ठीक, तो दोनों का सम दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 520। If the bigger number is decreased by 4%, तो 4% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूं, होता है 1/25। तो 25 था और डिक्रीज किया, तो मतलब एक कम किया, तो अपने आप को कितना हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। तो बिगर नंबर अपने आप का 24/25 हो गया। ठीक, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। तो 12% को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुने 4%। 4% का क्या बताया, 1/25, तो 12% कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 25 था और अब 3 बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज है यहाँ पे 12% से, तो अब कितना हो जाएगा, 28/25। मतलब छोटा नंबर अपने आप का 28/25 हो गया। देन बोथ द नंबर, जब ऐसा ए वाला ऑपरेशन करते हैं दोनों नंबर पे, इसको छोटे नंबर को बड़े नंबर को हम लोग घटाते हैं 4% से, और छोटे नंबर को 12% से बढ़ाते हैं, तो दोनों नंबर इक्वल बन जाता है। तो इसका रेशियो देखिए कितना हो गया, ए बटा बी बराबर कितना आ गया, 6 चौके 24, 4 सत्ते 28, तो 7/6 आ गया इसका रेशियो। अब दोनों नंबर का सम दिया हुआ अपने पास, हमारा दोनों नंबर का सम यूनिट में क्या आ रहा है, ए प्लस बी बराबर 13 यूनिट आ रहा है। 13 यूनिट का मान दिया हुआ, एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो 13 चौके 52, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40 आ गया। हमसे पूछ रहा स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर हमारे पास कितना था, 6 यूनिट था, तो बी बराबर स्मॉलर नंबर है तो 6 यूनिट, तो 6 गुने 40 बराबर 240। तो हमारे पास सर ये वाला है। ठीक है, आसान सवाल था भाई, एक बार इसको अच्छे से जाकर घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ये भी ठीक था, लैंग्वेज था थोड़ा, जो भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन रहा है, थोड़ा ही अच्छा है, ज्यादा मतलब फिर भी आप लोगों के लिए, तो जो भी थोड़ा अच्छा बन रहा है उसमें लैंग्वेज है, और आपको धीरे धीरे लैंग्वेज और अच्छा बनते जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज धीरे धीरे और अच्छा होते जाएगा लेवल। ठीक, तो आप इसको घबराना नहीं है, मैं हूं, आप मेरे पे बिलीव रखिए, हमारे साथ जुड़े हो तो सक्सेस की गारंटी है हमारी। सिलेक्शन तक जो है मैं पहुंचाऊंगा आप लोग को, और उसमें बस थोड़ा साथ आपका चाहिए। आप अपने तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रखिएगा, हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं है मेहनत में भाई। ठीक, तो यही है, धीरे धीरे लैंग्वेज इंक्रीज होते जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 170 प्लस है, तो क्लास में थोड़ा स्पीड भी बना के रखना है, और स्पीड तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग है आप सभी का वो अच्छा होना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा, जो बेसिक मैं आपको पढ़ाया हूँ ना,
वहां से आएगा। तो जिसका बेसिक अच्छा होगा उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा और उसको सॉल्यूशन में या कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छा कर जाओगे जब आपका बेसिक ठीक होगा। परसेंटेज पूरा अर्थमेटिक जो है ना भाई, अरिथमेटिक जो मैथ है वो पूरा परसेंटेज और रेशियो का है, ठीक है ना। 90% जो पार्ट है इन दोनों चैप्टर पे ही है। तो मैं इन दोनों में ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक ना। और फिर आगे का जो चैप्टर आएगा वो निपटते जाएगा 10-10, 8-8, 10-10 क्लास में। और ऐसा नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिना समझाए कुछ भी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। पूरा दबा के क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस क्लास में ही। आपको कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ बस जुड़े रहिए रफ्तार क्लास के साथ। आपका भाई रफ्तार जो है ना, हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत ज्यादा। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन लेवल जो है ठीक ठाक, अभी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड क्लास ही है जो क्वेश्चन का, उसमें भी अच्छा क्वेश्चन आने लग रहा है धीरे धीरे। तो आप देखिए अभी लेवल बहुत आना है और हर टाइप के हम लोग क्वेश्चन जो है आपको कराएंगे। और हर टाइप के क्वेश्चन में आपको लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल का क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है ना। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे पास भरोसा रखिए, हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर। और अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को रफ्तार क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए भाई, अपने सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी आप बताइए कि कोई हमारे साथ शिक्षक हैं जो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू भाई। जय हिंद दोस्तों। गुड बाय।